What's up everyone? I hope you all are doing good. So यार तुम लोग बार बार मेरे से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो मांगते रहते हो एंड मैंने इंस्टाग्राम पे भी चीज़ बोली हुई है दैट आई एम अ ट्रेडर, आई एम नॉट अ टीचर, बट यू ऑल आर सेइंग मी दिस वन थिंग दैट भाई एक वीडियो तो एटलीस्ट बना के डाल दो. इवन मैंने पहले भी वीडियो बना के डाली हुई है बट यू आर आस्किंग कि अभी 1-2 महीने हो गए हैं सो एक और वीडियो बना के डाल दो ऑन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी. सो हेयर आई एम मेकिंग वन वीडियो ऑन माई सिंपल basic price action trading strategy, and trust me, this is the only trading strategy video which you need in order to make profit in forex market or in crypto. देखो क्रिप्टो का मेरे को इतना आइडिया नहीं है बट आई मेड माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑन 13th of January in Ethereum. I bought one Ethereum at $3,050 एंड उसको खरीदने का सिंपल बेसिक रीजन था मेरे लेवल पे प्राइस आया था सो आई बॉट इट. नाउ आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, मैंने इसको क्यों खरीदा, व्हाट आई लुक्ड फॉर, पूरा मैं तुमको डिटेल में बताता हूँ. नाउ अगर तुम पहले से ICT SMC वाले हो, तुम आके यहाँ पे कमेंट में चै पे करने वाले हो तो लेट मी फर्स्टली टेल यू दिस थिंग. मेरे को तुमसे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम 1:10 या 1:20 ले रहे हो. तुमने पैसा कमाया है दैट इज़ गुड फॉर यू. तुमने पैसा नहीं कमाया तो तुम बोलते रहो तो वैसे तुम्हारे बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. बट तुम अगर आके यहाँ पे जैसे कर रहे हो दैट प्राइस एक्शन वोंट वर्क इन द मार्केट और एनी अदर बुलशिट थिंग, सो लेट मी टेल यू दिस वन थिंग. इसी से ना मैंने $1 million की फंडिंग करी है, इसी से मैं पे आउट्स ले रहा हूँ, इसी प्राइस एक्शन को देख के मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करी है. सो चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, मैं सेम बेसिक प्राइस एक्शन देखता हूँ जो कि है सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ट्रेंड लाइन, फिब लेवल एंड दैट्स इट. इसके अलावा कुछ नहीं. अब तुम जो मर्जी बोलते रहो उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज मेरा घर बेसिक प्राइस एक्शन चला रहा है एंड ट्रेडिंग इज़ ऑलरेडी वेरी कॉम्प्लेक्स और इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि इसको मैं और कॉम्प्लेक्स कोई बनाना नहीं चाहता. दैट इज़ द रीज़न मैं कभी SMC और ICT इन सब कॉम्प्लेक्स चीज़ों में घुसा ही नहीं. अगर मेरे पास एक बेसिक चीज़ है जिससे मैं पैसा बना पा रहा हूँ देन देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं कुछ ऐसी चीज़ में जाऊँ जिसमें मेरे को 10 घंटे तो सिर्फ उस चीज़ को पढ़ने में लग रहे हैं. नाउ यार मैं इसके बारे में पता नहीं कितनी बात कर सकता हूँ, मैं 10 घंटे इस टॉपिक के बारे में बात कर सकता हूँ बट देयर इज़ नो पॉइंट. तुम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की वीडियो देखने आए हो, हाउ I reached to this level using simple basic price action and how I made my investment in crypto for the first time using simple basic price action. So मैं directly तुमको वो दिखाता हूँ and let me directly explain you what exactly I see in the chart before taking the entry and मैं usually अपना TP या SL कैसे मैनेज करता हूँ और बाकी सारी मेरी चीज़ें कैसी रहती हैं. नाउ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अलावा देयर आर 100,000 ऑफ थिंग्स जो कि आती है साइकोलॉजी में, रिस्क मैनेजमेंट में, मनी मैनेजमेंट में, योर डिसिप्लिन, योर कंसिस्टेंसी, बहुत सारी चीज़ें हैं. बेसिकली इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट जिससे तुम पैसा बनाते हो, ना कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से. बट स्टिल तुम लोगों की डिमांड है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डायरेक्टली जंप ऑन टू द चार्ट एंड मैं तुमको बताता हूँ कैसे एंड क्या देख के मैंने अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करी इथेरियम में एंड कैसे और क्या देख के मैं ट्रेड करता हूँ गोल्ड में. सो 90 to 95% ऑफ माई ट्रेड इज इन गोल्ड एंड 5 to 10% ऑफ माई ट्रेड इन नेस्डैक. सो नेस्डैक भी मैं बहुत कम ही ट्रेड करता हूँ, बहुत ही रेयरली ट्रेड करता हूँ. इवन 10% भी नहीं, 5% ही मेरा नेस्डैक ट्रेड होता है. सो आई विल शो यू माई गोल्ड चार्ट एंड आई विल शो यू द इथेरियम चार्ट कि मैंने इथेरियम में क्या देख के उसमें इन्वेस्टमेंट करी. एंड ये मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी 13th of January को एंड टुडे इज 25th. अभी रात के 3 बज रहे हैं. सो इट्स 26th बेसिकली. सो टुडे इज 26th of January एंड मैं 13 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज दिसंबर के एंड में मैंने ट्रेड नहीं करा था, देन जनवरी के स्टार्टिंग में भी मैं ट्रेड नहीं कर रहा था. सो लास्ट 2 वीक से आई वॉज कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन ट्रेडिंग एंड ऑन मेकिंग मनी इन माई फंडेड अकाउंट, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था ज़्यादा. सो finally I am making this video and let's jump on to the chart without wasting any further time. अभी तुम लोग ये देखो, this is the screen recording जो मैंने करी थी 13th of January को जब मैंने इन्वेस्ट करा था क्रिप्टो में एंड ये मैंने करा था 8:12 पे. आई इन्वेस्टेड समवेयर अराउंड 8:05 और 8:10 एंड मैंने जैसी इन्वेस्टमेंट करी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सो दैट मैं तुमको शो कर सकूँ. बट देन आई वॉज कम्प्लीटली बिजी इन टू ट्रेडिंग, मैनेजिंग माई अकाउंट एंड डूइंग ऑल दोज थिंग्स. सो उसके चलते मैं वीडियो बना ही नहीं पाया एंड नाउ आई एम फाइनली मेकिंग दिस वीडियो. सो बेसिकली अब ये वाला चार्ट हटाता हूँ एंड डायरेक्टली अभी जो करंट मार्केट में मूवमेंट चल रही है उस पर आते हैं. सो बेसिकली इफ यू सी दिस इज द इथेरियम चार्ट ऑन वीकली टाइम फ्रेम. सो अभी जो इसमें मेरा इथेरियम में SL है ना, दिस इज बेसिकली नॉट अ ट्रेड बट ये मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा है. अब एटलीस्ट जो मैं इसमें टारगेट लेके चल रहा हूँ दैट इज 5500 to 6000. जब इथेरियम आएगा वहां पे सेल आउट को सोचूंगा एंड मैं इसमें और एड ऑन करूंगा अगर इथेरियम 2800 या 2900 के लेवल पे आता है. नाउ वो क्यों वहाँ पे मैं और इन्वेस्ट करूँगा वो भी मैं तुमको बताता हूँ. बट उससे पहले मैं तुमको बताता हूँ कि
क्यों मैंने 3050 पे फर्स्ट इथेरियम अपना बाय करा. सो बेसिकली if you see, this is the previous high of ethereum which is 4800 4900 level. okay, then यहाँ से पूरा इथेरियम नीचे गिरा था. इथेरियम came to this level and यहाँ पे इथेरियम ने सपोर्ट अपना बनाया. then from here इथेरियम start moving up. so अब बेसिकली इथेरियम कैसे मूव कर रहा है? it's forming higher high, higher low, then higher high and higher low and higher high and higher low, and then प्रीवियस इसने हाई अपना ब्रेक नहीं करा एंड यही मेरा रेजिस्टेंस लेवल था. नाउ इफ यू सी, दिस इज द बेसिक सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर. मार्केट सिंपल हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रही है एंड मैं सिंपल वही चीज़ देख रहा हूँ. मैं कुछ कॉम्प्लेक्स अलग से नहीं देख रहा कि भाई यहाँ पे ऑर्डर फ्लो होगा या यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होगा या यहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी टर्म्स होती हैं वो होगा. वन मोर थिंग जो मैं तुमको बता दूं, मेरे को इन्वेस्टमेंट फर्स्ट अपनी इथेरियम की करनी थी 2400 के लेवल पे. ओके, एंड यहाँ पे मेरे से मिस हो गया था. सो दिस वाज सितंबर और अक्टूबर के टाइम पे मेरे को करना था एंड आई मिस्ड आउट. नाउ देयर आर सो मेनी पीपल जिनको मैं जानता हूँ जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं. दे वर लाइक कि ब्रो यू मिस्ड आउट द अपॉर्चुनिटी, नाउ इथेरियम इज गोइंग टू द मून. एंड आई वाज लाइक दिस, भाई अगर मेरे लेवल पे आएगा विच इज 2800 to 3000 लेवल, अगर वहाँ पे आएगा तो मैं बाय करूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा, गया तो गया. मैं बीच में नहीं घुसूंगा बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट है मेरी, ये ट्रेडिंग नहीं है कि मैं यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ तो मैं वापस से बाय में घुस जाऊँ, देन वापस ऊपर गया मैं वापस से बाय में घुस जाऊँ. देयर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग. अब मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ. अब इन्वेस्ट करने के लिए मैं फ्यूचर्स में भी नहीं जा रहा, मैं स्पॉट पे खरीद रहा हूँ सो दैट बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी चीज़ के मैं चुपचाप इसको होल्ड करके बैठा रहूँ. एंड दिस लेवल इफ यू आर सीइंग, दिस इज बेसिकली एक्टिंग एज अ सपोर्ट. एंड वन मोर थिंग, इफ यू सी यहाँ पे ना ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म करेगा इथेरियम. सो दिस वाज द बेसिक थिंग विच आई लुक्ड फॉर कि मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है एंड इट वाज प्रॉपरली मूविंग इन दिस चैनल. एंड बेसिकली अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ ट्रेंड लाइन में फॉलो करता हूँ, सो ट्रेंड लाइन का बेसिकली मतलब यही हो जाता है ना यार. अगर मान लो मेरी ट्रेंड लाइन अप साइड में है, यूं है, तो बेसिकली अगर वो ऊपर जा रहा है मार्केट है, इसको टैप करा, ऊपर जा रहा है देन इसको टैप करा, ऊपर जा रहा है इसको टैप कर रहा है. बेसिकली क्या कर रहा है मार्केट? बेसिकली मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो ही तो बना रहा है. सेम बेसिकली यहाँ पे हो रहा है हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो. सो बेसिकली अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ मार्केट में ट्रेंड लाइन में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा हूँ, तो बेसिक उसका मतलब यही होता है कि भाई मैं मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेड कर रहा हूँ. बट एक बस ये हो जाता है कि अब हायर हाई हायर लो जो लग रहा है, अब तुमको कैसे पता कि हायर लो यहीं पे लगेगा? उसका बेसिक सा चीज है भाई कि ये रेजिस्टेंस था. ओके, देन मार्केट उसको ब्रेक कर गया. अब जब हायर लो बनाने आएगा तो वापस अपने जो रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा ना, वो दैट इज सिंपल बेसिक थिंग जो मैं भी देखता हूँ. दैट्स इट. इसके अलावा मैं कुछ और कॉम्प्लेक्स देखता नहीं. एंड एज आई टोल्ड, हायर हाई हायर लो इथेरियम वाज फॉर्मिंग. देन यहाँ पे मेरे को क्लियरली दिख रहा था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर. अभी प्रॉपर फॉर्म नहीं हुआ. स्टिल आई थिंक कि ये 2800 to 3000 के लेवल पे आएगा, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही इथेरियम खरीदा था. आई वॉज वेटिंग टू पुट मोर ऑफ माई मनी. अब जब इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जब मैं तुमको बताता हूँ कि क्यों मेरे को अभी भी लग रहा है कि ये और नीचे आएगा 2800 के लेवल पे. सो बेसिक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर विच इट इज क्लियरली फॉर्मिंग. एंड ये जब ऊपर जा भी रहा था, सो आई थॉट कि प्रीवियस यहाँ तक भी हाई मार सकता है बिकॉज प्रीवियस इसका हाई यही था. तो यहाँ तक मार के देन नीचे आए. देन मेरा स्टिल इन्वेस्टमेंट का जो पॉइंट था ना वो यही था, बिकॉज अगर ये ऊपर तक जाता, ये ट्रेंड लाइन का इसका रेजिस्टेंस होता. अगर इसी फ्लो में फुल बुलिश मूव के साथ ऊपर जाता, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेवल होता, ये तो नॉर्मल रेजिस्टेंस लेवल है. एंड यहाँ से अगर ये नीचे गिरता, सो इट विल कम समवेयर अराउंड दिस सपोर्ट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन. एंड यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी होता. सो बेसिकली जब भी मैं इसी लेवल पे अपना इन्वेस्टमेंट करता इथेरियम में, एंड स्टिल अभी भी जब 3000 के लेवल पे आया, मैंने जब भी इन्वेस्टमेंट करा. नाउ 2800 to 3000 इज द लेवल जो मैंने प्लान करा था. एंड मैंने 3000 के लेवल पे एक इथेरियम सिर्फ इसलिए खरीदा बिकॉज 3000 इज बेसिकली अ राउंड लेवल ऑल्सो. एंड चाहे गोल्ड हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे इंडियन मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी हो, राउंड लेवल एंड ऑल दीज लेवल्स एक्ट रियली वेल. एंड बेसिक बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं ये लेवल्स. तो 3000 के लेवल पे खरीदने का यही रीजन था. बेसिक रेजिस्टेंस, देन हियर इज दिस सपोर्ट, मार्केट स्टार्ट फॉर्मिंग हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो. देयर आई सी इट्स फॉर्मिंग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर. नाउ अगर ये ऊपर भी जाता
देयर वाज नो इशू बिकॉज आई वाज थिंकिंग दैट यहाँ पे जाके अपना रेजिस्टेंस लेगा, हॉरिजॉन्टल एंड ट्रेंड लाइन दोनों रेजिस्टेंस है, यहाँ से नीचे फॉल करेगा, आई विल बाय समवेयर हियर, बट उससे पहले ही आ गया टू कंप्लीट इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। स्टिल आई थिंक और थोड़ा नीचे आएगा बिकॉज पूरा यहाँ तक इसको टैप करके ये अपना पूरा प्रॉपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के अपनी रैली करेगा एंड देन इट विल गो टू अराउंड 5500 to 6000 level. Now if we go to 1 day time frame, what you gonna see on a 1 day time frame is this. Again ये मार्केट फॉर्म करके गया 1 day time frame पे, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, then it's changes structure. Now what exactly happen is higher high higher low, then again similar high, और तुमको इसको क्या बोलना है यार, बेसिकली तो डबल टॉप बोल लो यार इसको, और क्या बोल सकते हो तुम, मतलब बेसिक रेजिस्टेंस लेवल था, डबल टॉप बना दिया, तुमको जो बेसिकली बोलना है यार बोल लो। मैं टीचर तो हूँ नहीं कि मैं इसको एक पर्टिकुलर नाम दूं, बेसिक मेरे को चार्ट में सिंपल क्लियर दिख रहा है कि भाई वापस रेजिस्टेंस लेवल पे आया, देन स्टार्ट फॉलिंग लोअर, एंड लोअर में क्या हुआ, ये इसका प्रीवियस था हायर लो, ठीक है। अब हायर लो को ब्रेक कर दिया तो क्या बनाया इसने, लोअर लो बनाया, देन इट गोज अप, क्या बनाया इसने, लोअर हाई। अब लोअर हाई बना के देन अगेन इट कम्स डाउन मेकिंग अगेन अ लोअर लो, देन अगेन इट गोज अप, अब ये जा रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये है अपना ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, ओके। यहाँ से अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके अगर ये फॉल होता है, सो इट विल इजिली कम टू दिस लेवल विच इज 2800 to somewhere around 2900 to 3000 level. That is the reason मैंने एक बिटकॉइन डाला था सिर्फ, सॉरी एक इथेरियम डाला था सिर्फ, एंड एक इथेरियम मेरे को और खरीदना है जिसको मैं प्लान कर रहा हूँ 2800 to 3000 के लेवल के बीच में अगेन वापस से खरीदूंगा। नाउ देयर कुड बी पॉसिबल कि ये डायरेक्टली ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, ओके, मे बी सीधा ब्रेक करके ऊपर चले जाए, और मे बी ब्रेक करे देन रीटेस्ट ले ट्रेंड लाइन का ही, मे बी दिस ट्रेंड लाइन विल कम टू दिस एंड इसको ब्रेकआउट करे यहाँ पे, एंड यहाँ पे रीटेस्ट ले इसका, देन इट विल गो अप, और जो मैं प्लान कर रहा हूँ दैट यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेगा, देन इट कम्स डाउन टू दिस लेवल जो कि 1 वीक के टाइम फ्रेम पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, एंड यहाँ पे बेसिक आके ये यहाँ पे अपना सपोर्ट लेके देन इट विल गो अप, एंड यहाँ पे जब एक बार यहाँ नीचे आ जाएगा देन उसके बाद जब ऊपर जाएगा देन इट ब्रेक द ट्रेंड लाइन एंड देन इट गोज अप completely to this 5500 to 6000 level, एंड वहाँ पे मैं एग्जिट का सोचूंगा बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है, तो मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को इसको लेके एग्जिट करना है ये मार्केट से, मैं इसको लेके 9000 10000 12000 तक भी होल्ड कर सकता हूँ। दैट थिंग आई विल अपडेट यू कि मैं 6000 पे एग्जिट कर रहा हूँ या होल्ड कर रहा हूँ, बट एज ऑफ नाउ आई एम वेटिंग फॉर इट to come down to this level so that I can buy one more Ethereum. Now ये वही लेवल है जो मैंने तुमको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे दिखाया। Basically it was acting as a support, then it acted as a resistance, and now I am waiting for it to act as a support again. So it very clearly formed this inverted head and shoulder. This will be the left shoulder, this will be the head, and this will be the right shoulder, and boom, then it will go up. Now तुम लोगों को ये पता है 5 मिनट और 1 मिनट और 15 मिनट पे एनालाइज करके और 1 आवर पे एनालाइज करके 5 मिनट और 1 मिनट पे ट्रेड लेता हूँ, बट एज दिस इज अ इन्वेस्टमेंट सो मैंने इतना बड़ा टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज करा। नाउ मेरा टारगेट जो है 5500 to 6000 का, 2 रीजन दिख रहे हैं जो मैं इसका टारगेट लेके चल रहा हूँ ये वाला, बिकॉज देखो तुम वापस से वही बोलोगे तुमको ये सब पैटर्न वैटर्न नहीं करने तो भाई मत करो, मैं तो करता हूँ, काम करते हैं, पैसा बन रहा है, और बहुत सारे लोग काम करते हैं यार। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिनको मैं जानता हूँ, लाइक आई स्वेयर, जो मैं लोगों को जानता हूँ जो पैसा कमा रहे हैं वो लिटरली प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हैं भाई। मैं तो नहीं जानता भाई बहुत लोगों को जो आईसीटी और ये सब ट्रेड कर रहे हैं, कौन है यार ये सब तुमको चूना लगा रहे हैं आईसीटी के नाम पे, बिकॉज इट्स समथिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें तुमको लगता है ना तुम सही में कुछ सीख रहे हो, बिकॉज तुमको नोटबुक में नोट करना पड़ता है, देन बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, एंड तुमको लगता है कि जब तक तुम बहुत सारी मेहनत नहीं करोगे ना, नोटबुक नहीं भरोगे, दिन में 20 घंटे चार्ट पे नहीं बैठे रहोगे, सिर्फ 4 घंटे सोओगे, देन 20 घंटे पूरे चार्ट पे नहीं रहोगे, जब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे, एंड उसी का वो फायदा उठा के अपना जेब भर रहे हैं। पैसा उनका ट्रेडिंग से बन नहीं रहा, तुमको कॉम्प्लेक्स चीजें बेच के पैसा बना रहे हैं। अब तुमको ये मानना है नहीं मानना वो तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे चार्ट पे वापस आते हैं। सो बेसिकली इट इज 1850 अप्रॉक्स 1800। सो नाउ इफ आई मेजर इट अगेन फ्रॉम हेयर, अगर यहीं से ऊपर जाता है देन it will come to somewhere around this level जो कि again 1800 1850 कुछ होगा। so basically यहाँ तक आके then वापस से retracement थोड़ी सी लेके ऊपर जा सकता है और it will continuously go up। basically अगर तुम इसको measure करो which is this, तो ये बन रहा है around 1850 to around 1900। so अगर यहाँ से इसको measure करेंगे it will come to the previous resistance level
ओके, एंड देन वापस से रिट्रेसमेंट थोड़ी सी लेके ऊपर ऊपर जा सकता है, और इट कैन डायरेक्टली गो अप। बेसिकली मेरा तो इन्वेस्टमेंट है, तो मैं तो भाई उसको होल्ड करने वाला हूँ। 6000 पे भी बहुत रेयर चांस है कि उसको मैं सेल आउट करूँ। अगर मैंने एक और इन्वेस्टमेंट करी इथेरियम में, तो मे बी मैं 6000 पे एक बेच दूंगा एंड एक को होल्ड करूंगा। अगर सिर्फ ये प्राइस नीचे नहीं आया वापस से 2800 टू 3000 के लेवल के बीच में, देन मैं जो मेरी एक इथेरियम की इन्वेस्टमेंट है ना, उसको रहने दूंगा और उसको होल्ड करूंगा टिल 9000, 10000 और 12000। सो बेसिकली दैट्स इट। यहाँ पे अब ये जाएगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेगा। सो बेसिकली क्या है ये, दिस वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, एंड इसको अगर मैं पूरा स्ट्रेच आउट करूँ यहाँ तक, प्रीवियस भी रेजिस्टेंस था ये, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट करेगा, देन इट विल टेक रीटेस्ट। अब ये क्या बन जाएगा, बेसिक सपोर्ट, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं, हायर हाई हायर लो, सपोर्ट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस विल एक्ट एज सपोर्ट, दैट इज बेसिक थिंग। अब तुमको उसको कॉम्प्लेक्स करके और तुमको जो मर्जी करना है भाई, अब तुम और तुमको जो मर्जी सोचना है वो तुम सोच सकते हो। प्रूफ है भाई तुम्हारे सामने, मैं प्रूफ हूँ जो तुमको दिखा रहा हूँ भाई कि फंडिंग पे आउट सब कुछ इससे ही आया है, ये बेसिक चीज से। अब तुमको इसके बाद भी अगर कॉम्प्लेक्स चीजों में फंसना है और यही सब चीजों में लगे रहना है, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन योर माइंड सेट, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन योर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन योर साइकोलॉजी, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन योर सेल्फ इन डेवलपिंग और इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर सेल्फ एज अ पर्सन, और वर्किंग ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, तुमको अगर सिर्फ स्ट्रेटेजी में लगे रहना है, देन इट्स कंप्लीटली योर चॉइस भाई, तुमको कोई मना नहीं कर सकता। मैंने तुमको सिंपली दिखा दिया भाई, सपोर्ट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस विल एक्ट एज सपोर्ट, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर था भाई, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। इसमें भी जब मैं 1 डे पे जाऊंगा, 1 डे पे बेसिकली क्या हुआ मैं तुमको अगेन एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बेसिक सिंपल चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब इसको तुम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलो, चेंज ऑफ करेक्टर बोलो, दैट कंप्लीटली ऑन यू। एंड बेसिकली चैनल के अंदर मूव कर रहा है, चैनल के अंदर मूव कर रहा है, तो बेसिकली क्या कर रहा है वो, फॉर्मिंग हायर हाई हायर लो और लोअर लो लोअर हाई, बेसिक यही चीज कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे यही था, हायर लो, इसको हायर लो को ब्रेक करा, इट मेक्स लोअर लो, देन लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब इसको ब्रेक कर जाएगा, देन इट अगेन चेंज द इट स्ट्रक्चर एंड ये ऊपर जाएगा। स्टिल इफ टेक द रेजिस्टेंस फ्रॉम हियर, इट विल मेक अगेन अ लोअर लो इन यहाँ पे सपोर्ट लेके, विच इज आई फील मे बी थोड़ी लिक्विडिटी ले ले टू कम टू दिस ट्रेंड लाइन, एंड यहाँ पे आके देन ये ऊपर मूव करे। नाउ दैट कंप्लीट डिपेंड, किसी को कुछ नहीं पता, हर बंदा अपनी एनालिसिस कर रहा है। बस बात यही है कि मेरी एनालिसिस यहाँ पे काम कर गई, तो मैं हर जगह फैला दूंगा इस चीज को कि भाई मैंने तो बोला था ना ये काम करेगा, ये और यही लेवल है, ये बेस्ट लेवल है, आई एम द बेस्ट ट्रेडर। ये काम नहीं करा तो मैं गायब हो जाऊंगा, दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की वीडियो बना दूंगा, 10 में से कोई एक काम कर जाएगी, उसको पब्लिकली इतना दिखा दूंगा कि भाई सिर्फ यही काम करता है, एंड दैट्स हाउ बाकी लोग तुमको चूना लगा रहे हैं और तुम स्ट्रेटेजी के पीछे भाग के इस वजह से उन सब चक्रों में फंस रहे हो। सो बेसिकली दिस वाज द इन्वेस्टमेंट व्हिच आई मेड इन इथेरियम। अब मैं इसमें वेट करने वाला हूँ। अब मैं तुमको दिखा देता हूँ भाई गोल्ड में जो मैं ट्रेड करता हूँ। सो दीज आर द पेयर जो मेरी वॉच लिस्ट में है, ये US30, GR40, ये AUD USD और ये सब ना बहुत पहले से रखे हुए हैं। बेसिकली आई ट्रेड गोल्ड, नेस्डेक एंड गोल्ड का फ्यूचर है, नेस्डेक का फ्यूचर, बिकॉज मैंने एपेक्स की फंडिंग पास करी तो मैं कभी कभार इसमें भी ट्रेड कर लेता हूँ। नाउ लेट्स कम टू गोल्ड एंड 1 डे टाइम फ्रेम पे तुमको तो बहुत मैसअप दिखेगा, बिकॉज मैं जो बहुत पुराने वाले लेवल है ना उसको डिलीट भी नहीं करता, बिकॉज दीज आर द मेजर लेवल। एंड वीकली जैसे आज संडे है, मैं संडे को वीडियो बना रहा हूँ, संडे को उसमें एक बार देख लूंगा कि व्हाट आर द लेवल्स जिसको मैं नोटिस कर सकता हूँ, जिसके बेसिस पे कमिंग वीक में मैं काम कर सकता हूँ। बट जब मैं ट्रेड करूंगा, मैं 1 आवर पे एनालाइज करूंगा, 15 मिनट पे देन उसको लेवल्स को मॉडिफाई करूंगा, देन 1 मिनट एंड 5 मिनट पे मैं एंट्री और एक्सिट लूंगा। नाउ डायरेक्टली लेट्स गो टू 1 आवर एंड इसको हटाते हैं। अब देखो 1 आवर पे मैं क्या देख रहा हूँ यार, तुमको कुछ देखा, मतलब बहुत सारी लाइंस दिख रही हैं, वो मैंने पहले की बना रखी है, पता नहीं मेरे को, मैं हटाने से पहले मेरे को देखना पड़ेगा कि मैंने कौन कौन से लेवल मार्क कर रखे हैं, तो उस सबको रहने दो। बट बेसिकली अब जब मैं तुमको बताने वाला हूँ तुम वो देखो, इसमें मैं बेसिकली क्या देख रहा हूँ, मार्केट स्टार्ट फॉर्मिंग हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, दैट्स इट। बस यही है यार। अब हायर हाई हायर लो बना रहा है तो जो हायर हाई होगा वो सब रेजिस्टेंस भी तो होगा, जो हायर लो होगा वो सपोर्ट भी तो होगा, और जो सपोर्ट बना ये प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा ना। जब प्रीवियस रेजिस्टेंस विल एक्ट एज सपोर्ट एंड जब मार्केट स्टार्ट फॉर्मिंग लोअर लो लोअर हाई, तो प्रीवियस सपोर्ट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। दिस इज बेसिक। अब मैं तुमको कैसे बताऊं यार, समझ जाओ भाई, समझ जाओ, यही बेसिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इसी में तुम्हारे बहुत सारे एसएलएट होंगे, मेरे भी एसएलएट होते हैं, जब भी तुम्हारी फंडिंग जाती है, जब भी तुम्हारे अकाउंट ब्रीच होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ जो मेरे भी एसएलएट हो रहे हैं ना, वो साइकोलॉजिकल मिस्टेक है, वो इमोशनल मिस्टेक है, वो इनडिसिप्लिन है, वो इनकंसिस्टेंसी विद द रिस्क मैनेजमेंट है, वो सब रीजन है इसकी वजह से मेरे भी एसएलएट हो रहे हैं। नॉट द
टेक्निकल बिकॉज कि मेरे को आईसीटी नहीं आता या एसएमसी नहीं आता, इसलिए वजह से मेरी ऐसे लेट हो रहे हैं। यार तुम लोगों को ये चीज बुरी लगेगी एंड तुम लोग बहुत चिढ़ते भी हो इससे, बट थोड़ा तो चिढ़ना चाहिए तुमको यार, कि एक बंदा बेसिक सिंपल चीज करके बिना तुमको कुछ बेचे, बिना अपना कोर्स बेचे, बिना सिग्नल बेचे $1 मिलियन की फंडिंग कर चुका है, सब कुछ कर रहा है, पे आउट ले रहा है, बेसिक सिंपल चीज करके तुमको वही बता रहा है, तो फिर वही लोगों के पास जाके आईसीटी एसएमसी के पीछे पड़े हुए हो। जबकि अगर तुम मार्केट में हो तो तुमको ये चीज समझ गई होगी कि अगर तुम मिस्टेक कर रहे हो ना, वो मिस्टेक है तुम्हारी जो साइकोलॉजिकल मिस्टेक है, वो मिस्टेक तुम्हारी वो नहीं है जो तुमने ट्रेड लेने में करी है। यार मेरे पास कितने लोग आते हैं यार जो मेरे को बोलते हैं कि भाई मेरे सब कुछ सही है पर मैं कुछ मिस्टेक करता हूँ। जब उनसे पूछो साइकोलॉजिकल मिस्टेक होती है, जब उनसे पूछो रिस्क मैनेजमेंट का इशू होता है, जब उनसे पूछो इनडिसिप्लिन होता है, ये सारे उनके रीजंस होते हैं। सो यार अब हाँ लिव इट, तुमको बताता हूँ आगे। सो नाउ लेट्स अगेन कम बैक। अब वो इथेरियम था, दैट इज कंप्लीटली सेपरेट एसेट, वो क्रिप्टो थी। ये है कमोडिटी गोल्ड, बेसिकली दिस इज फॉरेक्स। यहाँ पे क्या देख रहा हूँ मैं, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। बेसिकली तुमको पता है ट्रेंड लाइन में अगर मार्केट स्टार्ट फॉर्मिंग हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, तो बेसिकली ट्रेंड लाइन तो फॉलो कर रही है। अब इसने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, ऊपर तक गया, हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, देन इट्स चेंज स्ट्रक्चर, देन नाउ इट स्टार्ट फॉर्मिंग लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, दैट्स इट। अभी ये फॉर्म कर रहा है, दिस इज ट्रेंड लाइन। मार्केट स्टार्ट फॉर्मिंग हायर हाई हायर लो, यहाँ पे हायर हाई था ना, हायर लो बनाया, दिस इज बेसिकली दिस वाज द सपोर्ट एंड यहाँ पे मार्केट ने अभी सो दिस इज बेसिकली द रेजिस्टेंस एंड मार्केट ने यहाँ पे अभी सपोर्ट लिया, देन अगेन हायर हाई हायर लो। अभी जो प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस था उसको मार्केट ने वापस सपोर्ट बनाया, देन अगेन इट गोज अप, then again it comes down on the trend line, then again it forms higher low। अब higher low कैसे बना, जो प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस था उसको वापस से मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब यहीं से अगर मार्केट को स्ट्रक्चर चेंज करना है, बेसिकली क्या होगा, अब वो हायर लो ना बना के लोअर लो बना देगा, दैट्स इट। लोअर लो बना के देन लोअर हाई, देन लोअर लो। बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, you can modify it with fib levels and you can modify it with session timing। बेसिकली तुम ये भी देख सकते हो कि तुम्हारे कौन से सेशन में कैसा मूव आ रहा है, देन उसके हिसाब से तुम बहुत चीजें मॉडिफाई कर सकते हो। अब देखो यार बहुत चीजें ऐसी है जो मैं ऐसे ओपनली नहीं बताता भाई, क्यों बताऊं यार, मैं लोगों की इतने में जल जाती है यार कि आधे लोग, अभी तुम कमेंट सेक्शन में खुद देख लेना, आधे लोग आगे गालियां बकने लग जाएंगे। मे बी अभी मैं बोल रहा हूँ तो नहीं बकेंगे, बट आधे लोग आके वही बोलने लग जाएंगे। इससे कोई प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकता। अब तो प्रूफ भी है, अब तो प्रूफ करके दिखा दिया, आधी फंडिंग सामने तुम सबके सामने, आधी के पूरी फंडिंग करी है, सारे पे आउट लिए। अब उसके बाद भी अगर तुमको लगता है इससे नहीं हो सकता, तो भाई फिर तुम ही जानो किससे हो सकता है, तुम ही जानो, तुम्हारा जो गुरु है वो ही जाने और वही तुमको बताए कि भाई जेन्युइनली किससे और क्या करके तुम ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अब बेसिक यार बेसिक था हायर हाई हायर लो। अब बेसिकली इसमें भी क्या हुआ, ये हायर हाई था, ठीक है, हायर लो बनाया, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आया, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी था, it goes up, trend line resistance, horizontal resistance, comes down, trend line support, horizontal support, it goes up till trend line resistance, horizontal resistance, come down, previous high which was resistance now acting as support। अभी यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी था, यहाँ पे सपोर्ट भी था, ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी था, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी था, प्रीवियस हाई था जो रेजिस्टेंस था, अब उसको सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, देन इट स्टार्ट्स मूविंग अप। अब मैं वही बोलूंगा यार, मेरे भी इसमें ऐसे लेट होते हैं। अब जब मैं तुमको इतना इजीली बता रहा हूँ, उतना ईजी है नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे मेरे भी ऐसे लेट होते हैं, बिकॉज मैं 5 मिनट 1 मिनट पे जाके इसको ट्रेड करता हूँ, तो बीच में ऐसा काफी बार होता है कि ट्रेड में वो कोई लेना होता है, मैं दूसरा ट्रेड ले लेता हूँ। बट बेसिकली जो मैं चीज़ मार्केट में देखता हूँ, जिसके बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ, 90% ऑफ द टाइम, 5 से 10% ऑफ द टाइम मैं भी गलतियाँ करता हूँ यार, मैं भी इंसान हूँ। मे बी विद टाइम धीरे धीरे गलतियाँ ठीक होंगी, बिकॉज 1 साल पहले जो मैं गलतियाँ करता था वो मैंने अब कम कर दी हैं, तो विद टाइम अभी जो मैं गलतियाँ करता हूँ वो भी कम कर दूंगा। बट स्टिल आई मेक द मिस्टेक, जिसकी वजह से लॉसेज होते हैं, जिसकी वजह से फंडेड अकाउंट उड़ते हैं, जिसकी वजह से मेरे चैलेंजेस फेल होते हैं। इसके अलावा मैं तुमको क्या बताऊँ यार, अभी मैं तुमको रिसेंटली जो लास्ट के मेरे 2-3 ट्रेड थे वो बताता हूँ जो मैंने लिए थे अभी, क्योंकि वही मेरे को याद है जो मैंने प्रीवियस वीक में लिए हैं। So now if you see, this was the movement in gold was completely bullish last week and अभी भी मेरे को लगता है गोल्ड आया है नीचे एंड यहाँ पे मैंने लॉस लिया। बताता हूँ मैं तुमको अभी मैं क्या देख रहा था एंड मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ पे लॉस बुक करा। बेसिकली दिस वाज द मूवमेंट जो गोल्ड में आ रही थी। ये पता नहीं यार मैंने लेवल क्यों बना रखा है, आई गेस उस टाइम मैंने कुछ देखा होगा, अभी पॉइंटलेस है ये लेवल। ओके नो दिस वाज द रेजिस्टेंस एंड
देन इट एक्ट एज अ सपोर्ट, इसलिए मैंने ये लेवल बना रखा है। प्लस जो मैंने पहले लेवल मार्क करा था वो ये था, इस पे मेरे को एक लॉस हुआ था, वो मैं तुमको बताता हूँ अभी। सो बेसिक यू सी गोल्ड वाज कंप्लीटली बुलिश लास्ट वीक, थोड़ा रिट्रेसमेंट आया था बट अगेन इट स्टार्ट्स मूविंग अप। जो मैंने लास्ट वीक फर्स्ट ट्रेड लिया था ना, इट वाज दिस 2750 के यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। रीजन 2750 इज अ राउंड लेवल, इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट, सॉरी इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, एंड मैं रेजिस्टेंस को देख के यहाँ पे ट्रेड लिया था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा यहाँ पे एसएल गया, एंड इसका रीजन सिंपल था यार। यहाँ पे मैंने अपना एसएल रखा था 2751 पे, सॉरी 2752 पे, बिकॉज अगर वो थोड़ी लिक्विडिटी भी लेता है तो मेरे पास थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए कि वो लिक्विडिटी लेके नीचे गिरे। एंड देयर वाज दिस बिग मूव, रियली बिग मूव इन गोल्ड। मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी कि गोल्ड प्रीवियसली इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस ले रहा था, सो नाउ इट विल कम हियर एंड आई थॉट कि ये ऊपर जा रहा है, इट विल टेक द लिक्विडिटी ऑफ 2750 एंड इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन, एंड एटलीस्ट कुछ नहीं तो ये अपने जो ये ट्रेंड लाइन है इसकी, अब इसको फॉलो करेगा, एंड जो इसका यहाँ पे है, ये यहाँ पे लिक्विडिटी लेके 2750 की ये नीचे गिरेगा, इट विल कम एटलीस्ट टू दिस लेवल एंड देन यहाँ से अगेन अप मूव करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली जो मैं देख रहा था वो हुआ नहीं, गोल्ड में कंटिन्यू मूव आई अपसाइड की, एंड ये मेरा लेवल ना प्रीवियस ऑलरेडी मार्क था, बट आई थॉट इट्स अ राउंड लेवल, एंड एक बार यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी लेके नीचे गिरेगा, देन इट विल गो अप। बट यहाँ पे मेरा एसएल गया, देन आई टुक अ ट्रेड हेयर बिकॉज यहाँ पे क्लीन था, दिस वाज रेजिस्टेंस, नाउ दिस वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, एंड ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, एंड मैंने अपना एसएल आफ्टर 1:1 ट्रेड कर दिया था, एंड एसएल यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन पे चला गया। देन उसके बाद मैंने अगेन यहाँ पे ट्रेड लिया था, अगेन सपोर्ट ऑफ दिस लेवल, एंड यहाँ से मूवमेंट आया। नाउ आई थॉट कि ऑलरेडी इस लेवल को ब्रेक कर चुका है, नीचे आ रहा है, it will take the support here and start moving up, but unfortunately यहाँ पे भी मेरा SL hit हुआ था। Now it stay in this zone for such a long time, then फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया इट वॉज हेयर, बिकॉज यहाँ पे आई रिमेंबर मैंने ट्रेड लिया था 22 को 245 पे, दिस वॉज द एग्जैक्ट लेवल जब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, एंड सो दिस वॉज द लेवल जब यहाँ पे मैंने एक बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया था। सो दिस वॉज द स्मॉल टाइम फ्रेम ट्रेड जो मैंने छोटे टाइम जिसको मैंने 1 मिनट पे लेके एसएल ले लिया था, बट एक मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया था, इट वॉज हेयर, सेल साइड ट्रेड था, एंड ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 1:1। अब मेरा ऑलरेडी यहाँ पे एक ब्रेक इवन चला गया था, एंड यहाँ पे मैं एसएल ले चुका था इस वाले लेवल पे, सो आई वॉज एमिंग फॉर जस्ट 1:1। कोई मूव ही नहीं आया, मेजर मूव ही नहीं आया था यहाँ पे गोल्ड में। सो आई एग्जिटेड द ट्रेड एट अराउंड 3:30 एट नाइट, समवेयर अराउंड हेयर मैं इसको एग्जिट कर दिया था, बिकॉज इसी जोन में से मूव कर रहा था गोल्ड, एंड थोड़ा एसएल एंड टीपी दोनों मैंने बढ़ा रखा था, बिकॉज एक ब्रेक इवन एंड एक मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। सो आई हैव टेकन दैट ट्रेड इन ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। देन यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, बट अगेन यहाँ पे दूसरे अकाउंट में ट्रेड था वो मेरा, जिसमें मेरा एसएल हिट हो गया। देन आई सॉ दिस थिंग इन द मॉर्निंग दैट इट स्टार्ट टेकिंग द रेजिस्टेंस ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। सो मैंने मॉर्निंग में ही अराउंड दिस, जब ये यहाँ इस रेजिस्टेंस पे आया था, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे, मैंने यहीं पे ट्रेड ले लिया था, अ सेल साइड ट्रेड वेयर आई केप्ट माय एसएल वे टू बिग, बिकॉज अगेन लॉस हो गया था मेरा। सो आई एम्ड फॉर जस्ट 1:1 एंड मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, आई केप्ट माय एसएल अबव दिस लेवल एंड आई एम्ड फॉर 1:1 एंड यहाँ पे मेरा इसमें टीपी हिट हुआ था। इसके बाद मैंने यहाँ से ही, so बेसिकली मैंने अभी प्रीवियसली ये वाला लेवल मार्क करा था, बट प्रीवियसली जब मैं ये वाला ट्रेड ले रहा था, यहाँ सेल साइड का ट्रेड, तो ये लेवल फॉर्म नहीं हुए थे, मतलब ये लेवल उससे पहले मैंने मार्क नहीं करा था। सो उससे पहले मैंने ये लेवल मार्क कर रखा था। दिस वाज द लेवल विच आई मार्क, जिसकी वजह से मैंने 1:1 लिया। एज आई शोड यू, एसएल मेरा इसके ऊपर था एंड टीपी मेरा यहाँ पे आया। दिस वाज 1:1 and as soon as it comes here I took a buy side trade and again this was a 1:2 trade and मैंने यहाँ पे 1:2 निकाला, again 2 continuous profit in the same day. Not only that, after this thing again took a sell side trade from here and यहाँ पे मैंने अपना SL थोड़ा सा बड़ा रखा था। I kept my SL above this resistance level and again I booked my profit at exact this level which was acting as support. Now इसका एक और रीज़न था, मेरे को लग रहा था कि ये थोड़ा और नीचे आएगा 40 तक, 2740 तक, then it'll start going up. 40 पे आया, थोड़ा उसने यहाँ पे और लिक्विडिटी ग्रैब करी and then it starts going up. अब तुम अगेन उसको लिक्विडिटी बोलो या ट्रैप बोलो, then it starts going up. सो यहाँ पे सेम डे मैंने पहले सेल में कमाया, देन आई मेड द प्रॉफिट इन बाय साइड ट्रेड, देन आई मेड अगेन अ प्रॉफिट इन सेल साइड ट्रेड एंड उसके बाद मैंने बाय साइड का ट्रेड नहीं लिया था एंड उसके बाद एंड उसके बाद इन द न्यूयॉर्क सेशन व्हेन देयर वाज दिस मूवमेंट, द गोल्ड वाज मेकिंग
a green candle, then a red candle. So it's moving up, down, up, down. I go on a smaller time frame. Now what I exactly see here, I'll show you that as well. So यहाँ पे basically you see दिस वॉज द ट्रेंड लाइन। एंड इसी दिन रात को आई गेस ट्रम्प स्पीच थी इस दिन रात को ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। गोल्ड वॉज फॉलोइंग दिस ट्रेंड लाइन एंड मैंने यहाँ पे अगेन जब यहाँ पे 2 बार ले चुका था यहाँ पे सपोर्ट, देन अगेन इट स्टार्ट गोइंग अप एंड जब यहाँ पे सपोर्ट लेने आया आई अगेन टुक बाय साइड ट्रेड। बट एज आई सेड अभी रात को न्यूज थी विच वॉज इन दिस यूएस आई गेस सम स्पीच थी, मैंने इस वाली कैंडल पे ट्रेड लिया था विच इज दिस इज 9 PM कैंडल और समथिंग लाइक दैट। हाँ, सो मैंने बेसिकली न्यूज से पहले मैंने ट्रेड लिया था एंड इसमें मैंने अपना एसएल रखा था बिलो दिस, सो दैट अगर थोड़ा नीचे आके एसएल लेता भी है तो आई वाज लाइक कि 3 प्रॉफिट हो चुके हैं, सो मैं एसएल नॉर्मल रख सकता हूँ। एंड आई एम्ड फॉर दिस लेवल, सो इट वाज अ चैलेंज अकाउंट, सो मैं हाई रिस्क रिवॉर्ड एम कर रहा था एंड आई मेड अ प्रॉफिट इन दिस ट्रेड। सो बेसिकली दिस वाज अ रियली गुड डे फॉर मी बिकॉज यहाँ पे मैंने 4 ट्रेड लिए, चारों के चारों ट्रेड प्रॉफिटेबल थे। नाउ ऑन द नेक्स्ट डे व्हाट आई सॉ इज मैं वेट कर रहा था, गोल्ड यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका था। नाउ गोल्ड विल कम टू दिस लेवल बिकॉज ये है 2750। अगर यहाँ पे 2750 को पहले तो इसने रिस्पेक्ट करा नहीं, बट यहाँ पे एक सपोर्ट बना चुका था, देन यहाँ पे रेजिस्टेंस, देन आई थॉट की और ये ट्रेंड लाइन का भी रीटेस्ट होता, देन आई थॉट जब गोल्ड यहाँ पे आएगा आई टेक अ बाय साइड ट्रेड अगेन एंड आई एम्ड फॉर अ बिगर रिस्क रिवॉर्ड बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस को ऑलरेडी वो ब्रेक कर चुका है एंड लिक्विडिटी भी ले चुका है, सो अच्छा मूव आएगा गोल्ड में। बट लिमिट ऑर्डर मेरा हिट नहीं हुआ, सो अनफॉर्चुनेटली ये वाला ट्रेड नहीं लिया मैंने। देन मैं मॉर्निंग में उठा ही हुआ था, सो आई टुक बाय साइड ट्रेड इन माई फंडेड अकाउंट ऑफ GFT जो कि मेरा 4.5% ड्रॉडाउन में था। आई टुक अ ट्रेड हेयर आफ्टर दिस बिग बुलिश मूव एंड मैंने जो एसएल रखा था ना, एसएल मैंने इसका बहुत छोटा ही रखा था बिकॉज मैं 2 या 3 पे आउट GFT में ले चुका हूँ एंड आई वॉज रिस्किंग हायर ऑब्वियसली बिकॉज अगर मैं 10,000 बनाया था मैंने एक बार, दिन उससे पहले मैंने आई गेस अगेन 9,500 बनाया था एंड 65% प्रॉफिट स्प्लिट है फर्स्ट टाइम में, सो आई रिसीव 6,000। देन इन्होंने रिसेंटली अपना रूल चेंज कर दिया, तुम फर्स्ट 2 पे आउट में सिर्फ 6% निकाल सकते हो। तो मैंने $9,900 बनाया था बट प्रॉफिट कैप के चलते मैं सिर्फ 6,000 का मेरा प्रॉफिट कैप आया, जिसके चलते मेरे को सिर्फ 4,200 मिला। सो $9,900 का मेरे को समवेयर अराउंड 7,000 मिलना था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को 4,200 मिला बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ रूल्स। सो अब उसका कुछ भी नहीं कर सकते। सो बट उन्होंने मेरा रिस्क एक्सपोजर कम कर दिया, जिससे मैं 1% ज़्यादा रिस्क ले ही नहीं सकता GFT में। सो आई केप्ट माई SL वेरी स्मॉल बिकॉज दिस वॉज अ बिग बुलिश कैंडल एंड अ बिग बुलिश मूव। एंड मैंने ये चीज़ नोटिस करी है विद टाइम, गोल्ड में किसी ने मेरे को सिखाया नहीं है, ना मैंने कोई वीडियोस देखी हैं, इसमें मैंने लिटरली जो भी सीखा खुद से सीखा है यहाँ पे। सो मैंने ये नोटिस करा है कि जब बिग बुलिश मूव आता है ना गोल्ड में, सो वो रुकता नहीं है यार। ऐसा नहीं है वो बिग बुलिश मूव देगा देन वो नीचे रिट्रेस पूरा एक मार जाएगा, मतलब बहुत बार होता है। बट अगर गोल्ड अप ट्रेंड में है, बिकॉज अगर इफ यू गो एंड सी ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम एंड देन ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम, गोल्ड इज कम्प्लीटली बुलिश। सो बुलिश मूव में अगर इतना अच्छा मूव आ रहा है देन इट विल गो अप। सो मैंने बहुत छोटा एक एसएल रख के यहाँ पे एक बाय साइड का ट्रेड लिया था, मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर दूंगा। आई मेड 1:5, $100,000 का अकाउंट था, आई रिस्क्ड $900 सो दैट उसमें 1% हिट ना हो, विच इज $1,000। वो अकाउंट 3.75% ड्रॉडाउन में था। आई मेड 1.5 और 1.25% इन दैट ट्रेड एंड आई मेड $5,000 एंड वो मेरा जो अकाउंट 3.75% ड्रॉडाउन में था उसको मैं $1,500 प्रॉफिट में ले आया। सो उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर दूंगा। दिस वाज द बेसिक ट्रेड। एसएल मेरा बहुत छोटा था बिकॉज 1% ज़्यादा मैं रिस्क कर नहीं सकता एंड आई took this trade and मैंने somewhere around यहाँ पे exit करा था। It was I think 2.5 lot और I don't remember the lot, मैं बाद में देख के उसको यहाँ पे अटैच कर दूंगा। I guess ज़्यादा ही लॉट थे उसके, मैंने बहुत ही छोटा एसएल रखा था सो दैट एसएल गया तो कोई बात नहीं, बट अगर प्रॉफिट आएगा तो बुलिश मूव में अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा एंड दैट एक्जैक्टली हैपेंड। बिग बुलिश मूव, आई मेड $5,000 इन लाइव फंडेड अकाउंट। देन इट स्टार्ट मूविंग साइडवेज एंड मेरे को यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला। देन अभी जो मैंने लास्ट मतलब फ्राइडे को लास्ट जो मैंने ये प्रॉफिट करा था मैंने यहाँ पे, देन उसके बाद जो लास्ट मैंने लॉस करा इट वॉज हेयर। सो फर्स्टली मैंने अपना टीपी लगा के रखा था हेयर बिकॉज दिस वॉज द प्रीवियस ऑल टाइम हाई ऑफ गोल्ड। सो आई थॉट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके लिक्विडिटी लेगा
इस यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, एंड देन इट स्टार्ट गोइंग लोअर, बट इस ट्रेंड लाइन पे ही रेजिस्टेंस लेके इसने लिक्विडिटी नहीं ली एंड इट स्टार्ट फॉर्मिंग लोअर। देन आई थॉट ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ना, इट विल अगेन एक्ट एज अ सपोर्ट एंड यहीं से एक बुलिश मूव आएगा, इट विल गो टू दिस प्रीवियस ऑल टाइम हाई एंड देन मार्केट मे बी क्लोज हो। सो मैंने यही ट्रेड लिया था, यहाँ पे बाय करा था इन माई अगेन अ फंडेड अकाउंट ऑफ क्वांटिकल विच इज ऑफ $200,000। मैं उसका भी एसएल लगा दूंगा, सॉरी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा उसका। उसमें आई रिस्क्ड अराउंड $2,400 इन ऑर्डर टू मेक $5,000 एंड वो अकाउंट भी मेरा थोड़ा ड्रॉ डाउन में था। सो फ्राइडे को मैं दोनों जो मेरे अकाउंट ड्रॉ डाउन में था उसको ट्रेड कर रहा था, बट आई लॉस्ट दैट ट्रेड एंड गोल्ड यहाँ से साइडवेज ही हो गया था एंड मेरा एसएल इसके लो पे था, नहीं एसएल मेरा शायद से यहीं पे था एंड जब भी मेरा एसएल हिट हो गया था, वरना मेरा एसएल भी हिट नहीं होता। सो दिस वाज द लास्ट ट्रेड व्हिच आई हैव टेकन एंड दैट्स इट। तुम देख रहे हो यार, बेसिक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, दिस इज बेसिकली व्हाट आई एम ट्रेडिंग। मैं कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रेड नहीं कर रहा यार। एंड वन मोर थिंग, तुम अभी देखो, तुमको मैं मे बी जब तक मैं ये वीडियो डालूंगा ना, मेरी डे इन लाइफ वाली वीडियो आ चुकी होगी, उसमें मैंने ये चीज बोली है, स्टॉप डूइंग ऑल दिस बुलशिट थिंग कि भाई न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करूंगा या फिर मंडे ट्रेड नहीं करूंगा, फ्राइडे ट्रेड नहीं करूंगा, न्यूज ट्रेड नहीं करूंगा, दिसंबर में ट्रेड नहीं करूंगा, जनवरी में ट्रेड नहीं करूंगा, एशियन सेशन में ट्रेड नहीं करूंगा, लंदन सेशन में ट्रेड नहीं करूंगा। तो मैं ट्रेड करोगे कब? तो ये इतना बड़ा मूव कब आया यार? ये इतना बड़ा मूव जो यहां से तुमको दिख रहा है, ये विच इज 220 पिप का मूव, ये कब आया? एशियन सेशन मूव है पूरा ये। उसके बाद क्या था? लंदन सेशन में साइडवेज। न्यूयॉर्क सेशन में कोई बहुत बड़ा मूव आ गया क्या? अब तुम बैठे रहोगे कि मैं इस दिन ट्रेड नहीं करूंगा, इस दिन ट्रेड नहीं करूंगा, या तो तुम बैठे ही रह जाओगे। 365 दिन में से आई गेस 252 डेज, सब पता नहीं यार एग्जैक्टली, मतलब समवेयर अराउंड इसी के आसपास इतना कुछ मार्केट खुलती है। क्रिप्टो तो है नहीं कि 24/7 खुला हुआ है, 24/5 खुलती है। उसमें से तुम अब फ्राइडे ट्रेड नहीं करोगे, मंडे ट्रेड नहीं करोगे, एशियन मार्केट ट्रेड नहीं करोगे, लंदन ट्रेड नहीं करोगे। उसके बाद अब यूएस मार्केट में न्यूज आती है, तुम वो भी ट्रेड नहीं करोगे। उसके बाद पता नहीं यार कितने सारे चीजें हो रखी होती हैं यार। तो तुम बेसिकली ट्रेड करोगे कब यार? अब इसका मतलब मैं प्रीवियस वीडियो में बोल चुका हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं है यार कि तुम सब काम छोड़ के पूरे दिन ट्रेड करते रहो। अपना एक रूल बनाओ, अपना एक डिसाइड करो। अब मैंने 4 ट्रेड लिए थे, मैंने यहाँ पे इस दिन 4 ट्रेड लिए। मेरा लिटरली रूल है भाई, मैं 5 ट्रेड लेता हूँ दिन के, बिकॉज मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहा हूँ, मैं 5 ट्रेड लेता हूँ भाई। अब मैं ऐसे आके सोशल मीडिया पे बार बार बोलूंगा ना, आधे लोग तो भाई 5 ट्रेड लेते हैं। अब मेरे अंदर कैपेसिटी है, मैं 4 ट्रेड में अगर मेरा लॉस हो रहा है, पहले बात तो 4 ट्रेड मेरे 3 ट्रेड में कंटिन्यूस लॉस होता है, तो मैं चौथा ट्रेड लेता ही नहीं। बट अगर मेरे 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल गए हैं, तीसरे में लॉस हुआ, तो आई टेक द 4th ट्रेड। एंड मेरे यहाँ पे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मैं क्यों नहीं लूंगा ट्रेड यार? मैं अपने इमोशंस मैनेज कर पा रहा हूँ, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रैंडम ट्रेड नहीं ले रहा। जब मेरे को पता चलता है कि भाई मैं ओवर रिस्क कर रहा हूँ, मैं उल्टे सीधे ट्रेड ले रहा हूँ, उस दिन मैं ट्रेड ही नहीं लेता ना, उस दिन मैं अवॉइड कर देता हूँ या मैं स्टॉप हो जाता हूँ एक सर्टेन लेवल पे, या फिर उस दिन ऐसा कुछ होता है कि मेरा फंडेड अकाउंट ज्यादा लॉस में चला जाता है या मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाते हैं। ये सब चीजें होती हैं, बट आई नो दिस थिंग कि मेरे को कहाँ पे स्टॉप होना है, मेरे को पता है कि मेरे रूल्स क्या है, मेरे को पता है कि किस अकाउंट में मैं किस तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ। लाइक जीएफटी के अकाउंट में इन्होंने रिस्क इंप्लीमेंट कर दिया, सो मैं 1% रिस्क ही नहीं कर सकता। बट दिस वाज द ट्रेड व्हिच आई हैव टेकन इन क्वांट अकाउंट, जिसमें मैंने 2500 रिस्क करा। वो बेसिकली $200,000 का अकाउंट है, अब उसमें 2500 भी रिस्क करा, विच इज बेसिकली 1.25%। अब इतना तो मैं रिस्क कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये डिफरेंशिएट होता रहता है, मैं कभी भी सेम रिस्क नहीं करता। मेरा टाइटन कैपिटल वाला जो प्रीवियस अकाउंट था, जो मैंने तुमको शो करा, जिसमें मैंने 2600 का पे आउट निकाला है, वो सेम अकाउंट भी मैं 4% ड्रॉडाउन में चला गया था, बिकॉज आई वाज रिस्किंग 2% इन दैट अकाउंट, बिकॉज पर ट्रेड में $4,000 का रिस्क कर रहा था एंड 2 कंटिन्यूअस लॉस हुए, वो मेरा अकाउंट सीधा 4% ड्रॉडाउन में चला गया। देन उसको वहां से रिकवर करा एंड जब मेरा 2900 का प्रॉफिट बना, आई विड्रॉ द प्रॉफिट बिकॉज पे आउट डेट आ गया था। सो कोई पॉइंट नहीं था कि मैं अगले पे आउट डेट का वेट करूं और बड़ा पे आउट बनाने के लिए। सो आई रिक्वेस्टेड द पे आउट एंड मैंने वो निकाला। नाउ अगेन दिस वाज नॉट द ओनली एग्जांपल जब एशियन सेशन मूव आया है, मल्टीपल एग्जांपल हैं यार, बहुत सारे एग्जांपल हैं कि एशियन सेशन में कितने अच्छे मूव आ रखे हैं यार। अभी ये प्रीवियसली देख लो यार, ये कब का मूव है यार? ये बेसिकली सुबह 6:30 बजे का मूव है, ये प्रीवियस लास्ट वीक की बात है। ये इतना बड़ा मूव आया, तुम क्यों नहीं कैप्चर करोगे यार? देन उसके बाद अब मान लो तुम न्यूयॉर्क ट्रेड करते हो, अभी यार यहाँ पे ये एशियन सेशन में इतना बड़ा मूव आया, देन ये लंदन सेशन में इतना बड़ा मूव आया, देन ये जो न्यूयॉर्क सेशन था ये पूरा साइडवेज हो गया था, देन उसके बाद ये दिन तो पूरा ऑलमोस्ट साइडवेज ही था, साइडवेज मूव कर रहा था। देन उसके बाद जो मूव आया था अगेन एशियन सेशन और लंदन सेशन में, ये अप डाउन जो पूरा मूव आया जब आया, यानी लास्ट का मूव न्यूयॉर्क सेशन में था। अगेन न्यू डे ओपन, पूरा जो बिग मूव आया है, ये बिग रैली तुमको दिख रही है एशियन सेशन। सो अपने रूल्स बनाओ, तुम देखो तुम्हारे लिए क्या काम कर रहा है, उसको फॉलो करो एंड उसके हिसाब से वर्क करो एंड फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, वर्क ऑन योर माइंडसेट, वर्क ऑन योर साइकोलॉजी,
देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जिस पे तुमको काम करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ जस्ट टेक्निकल, बिकॉज टेक्निकल तो यही है यार, तुमको भरोसा करना है करो, नहीं करना मत करो, प्रूफ है भाई, मैं प्रूफ हूँ। इंडियन मार्केट में जो लोग पैसा कमाए वो प्रूफ है। अबे तुम्हारा फेवरेट ट्रेडर पैराडाइज क्या करता है भाई, ये बताओ। अभी उसने फंडेड फर्म प्रमोट करा, मैंने उसके बारे में बोला, दैट डजंट मीन कि वो बिल्कुल घटिया ट्रेडर हो गया। मतलब कभी वो लाइव स्ट्रीम पे ऐसा करता है कि यहाँ ये रेजिस्टेंस आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, वो सेपरेट चीज है, बट बेसिक प्राइस एक्शन। तुम्हारा डेविल ट्रेडर क्या करता है यार, बेसिक प्राइस एक्शन। बाहर के जो बड़े बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है वो क्या करते हैं यार, बेसिक प्राइस एक्शन। तुम्हारे ये जो आईसीटी और ये सब है, ये सारे के सारे लॉस में है, कोई पैसा कमा ही नहीं रहा, सारे के सारे लॉस में बैठे हुए हैं एंड तुमको पूरे दिन बैठ के ज्ञान देते रहते हैं, पूरे दिन सिखाते रहते हैं। यार मेरी तो इंस्टाग्राम और यहाँ पे इतनी फॉलोइंग भी नहीं है, अब मैं फॉलोइंग बनाने के लिए मैं पूरे दिन बैठ के सिर्फ ये सब सिखा सकता हूँ। पूरे दिन बैठ के बस मेरे को करना है भाई, ये स्ट्रेटेजी है, ये ऐसा है, ऐसा है, मेरे को पता है, मैं बहुत सारे लोग आके खरीद लेंगे अगर मैं अभी भी अपना कुछ कोर्स या कुछ भी लॉन्च करता हूँ तो। बट द थिंग इज कि जब ट्रेडिंग से, बेसिक प्राइस एक्शन से पैसा बन रहा है तो वो सब मैं क्यों ही करूँ, फालतू में क्यों स्ट्रेस लूँ कि मैं 4 बंदों को बैठा के सिखाऊंगा एंड फिर वो लॉस करेंगे, फिर मेरे को गाली देंगे, या वो सिग्नल पे लॉस करेंगे मेरे को गाली देंगे, इसमें मैं क्यों स्ट्रेस लूँ फालतू का। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट एंड दिस इज द बेसिक स्ट्रेटेजी विच आई यूज इन ऑर्डर टू पास द account, in order to make profit in my funded account, in order to make investment in crypto। अब इंडियन मार्केट भी ऐसे ही ट्रेड करता था, बट वहाँ पे मैं बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब वहाँ पे एनालिसिस मेरा 5 मिनट पे होता था एंड एग्जीक्यूशन 1 मिनट पे। यहाँ पे मैं फिर भी एनालिसिस अपना 1 घंटे पे करता हूँ, देन 15 मिनट मॉडिफाई लेवल करता हूँ, देन 5 मिनट एंड 1 मिनट पे एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं तुमको इंडियन मार्केट का कुछ नहीं बोलूंगा बिकॉज वहाँ पे तो मैं कंप्लीट लॉस में था भाई, तो उस पर तो मैं बोलने के लिए कोई नहीं होता यार, जहाँ पे मैं लॉस कर चुका हूँ। बट यार तुम्हारे सामने जब मैं सब कुछ प्रूव करके दिखा चुका हूँ यार, फंडिंग उठा चुका हूँ, पे आउट ले चुका हूँ, सिंपल यही बेसिक चीज करके ले चुका हूँ, अब तुम इसके बाद भी नहीं मानोगे, इसके बाद भी अगर तुम फंसे रहोगे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के चक्कर में, फिर तो यार कुछ नहीं कर सकते। नाउ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की वीडियो हो गई, आई विल ब्रिंग मोर वीडियो ऑन साइकोलॉजी, ऑन रिस्क मैनेजमेंट, ऑन माइंडसेट, ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट, ऑन ऑल दीज थिंग्स। बट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इज समथिंग कि यही चीज है यार, यही चीज मैं कितनी बार तुमको दिखाऊं, मैं खुद बोर हो जाऊंगा यार इस सेम चीज तुमको दिखा के। मेरे को तुमको ना कोर्स बेचना है, सिग्नल बेचना है, अगेन तो कोई पॉइंट नहीं है, बट साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, माइंडसेट, इन सब की वीडियोस आएंगी, अच्छे से आएंगी। प्रॉफर्म रिव्यूज, कौन सी प्रॉफर्म मैं यूज कर रहा हूँ, कौन सी पे आउट दे रही है, कौन सी नहीं दे रही, कौन सी तुम ले सकते हो, इन सब की वीडियोस आएंगी। बट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इज समथिंग जो मैंने तुमको बता दी और यही है, इसके अलावा मैं तुमको क्या बताऊं। माइंडसेट इज समथिंग जिसके बारे में तुमको 500 चीजें बता सकता हूँ, कैसे क्या करके तुम क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हो। सेम विद साइकोलॉजी, सेम विद रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज हर जगह का रिस्क मैनेजमेंट अलग है, छोटे अकाउंट का रिस्क मैनेजमेंट अलग है, बड़े अकाउंट का रिस्क मैनेजमेंट अलग है, पर्सनल अकाउंट का अलग है, प्रॉफर्म अकाउंट का अलग है, ये सारी चीजें अलग है। सो इन सब चीजों पर बात करेंगे, बेटर ह्यूमन बनने पे बात करेंगे, साइकोलॉजी इंप्रूव करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव करेंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने पे बात करेंगे। एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, लाइक बहुत ही छोटा सा पार्ट है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, सो उससे बाहर निकलो। वी विल टॉक ऑन माइंडसेट, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड सो मेनी अदर थिंग्स। एंड इस वीडियो को एंड करते हैं आप, यही थी मेरी बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, क्लियरली मैंने तुमको समझा दिया। अगेन टीचर नहीं हूँ भाई, ट्रेडर हूँ। एग्जैक्टली अगर नहीं समझ पाए होगे तो मे बी वीडियो रिपीट पे देख लेना। और यार तुम ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो यार, मतलब पहले व्यूज ज़्यादा आते थे, अब तुमने व्यूज कम कर दिए। मे बी इट कुड बी द रीज़न कि मैं स्विच कर चुका हूँ कंटेंट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। बट यार हिंदी ऑडियंस तो देख रही है ना, तुम्हारे कहने भी तो मैंने करा ना स्विच। तुम कितने जो मीटअप में लोग आए थे वो बोलते हिंदी में बनाओ, ऑनलाइन कितने लोग मेरे को बोलते हिंदी में बनाओ, तो अब बना रहा हूँ तो यार लाइक तो करो और सब्सक्राइब तो करो। अब मिलते हैं तुमसे दूसरी वीडियो में, टाटा बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।